के भिंड से, जहां अमरीश शर्मा ने कहा कि मेरे कार्यकाल में एक भी क्षत्रिय भाई पर अत्याचार हुआ तो बताएं। खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर मध्य प्रदेश के भिंड से, जहां दबोह लहार विधानसभा क्षेत्र के ग्राम दबरेहा गांव में स्कूल की बाउंड्री वॉल तथा विकास कार्यों का लोकार्पण करने पहुंचे लहार विधायक अमरीश शर्मा गुड्डू भैया के कई विकास कार्यों की सौगात दी। इस अवसर पर उनके साथ में मुख्य रूप से जिला पंचायत भिंड की अध्यक्ष कामना सिंह भदौरिया, पूर्व राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त राजकुमार कुशवाहा, पूर्व जिला पंचायत सदस्य हृदय सिंह कुशवाहा, जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि शशि भारद्वाज एवं संगठन के पदाधिकारी प्रमुख रूप से मौजूद रहे। इस मौके पर लहार विधायक ने अपने वक्तव्य की शुरुआत राधा रानी के जयकारे के साथ करते हुए कहा कि पूर्व विधायक हम पर जातिवाद का आरोप लगा रहे हैं, तो ये बता दें कि मेरे कार्यकाल में किसी क्षत्रिय के साथ कोई अन्याय हुआ हो। और आगे उन्होंने कहा कि माननीय हाई कोर्ट, डबल बेंच, सुप्रीम कोर्ट सबके द्वारा मुंह की खानी पड़ी, तो अब क्षत्रियों का सहारा लेकर बचने का प्रयास कर रहे हैं। असली क्षत्रिय वो होता है जिन्होंने अपनी माँ के लिए घास की रोटी खाई थी। ऐसे युग पुरुष महाराणा प्रताप को क्षत्रिय कहा जाता है। क्षत्रिय का मतलब ये नहीं होता कि खुद की खातिर रोना रोकर इधर उधर से क्षत्रिय एकत्रित किए जाएं। उन्होंने ग्राम दबरेहा में कई विकास की योजनाओं की इबारत लिखी और अचलपुरा के प्रसिद्ध बूढ़े हनुमान जी महाराज के रोड स्वीकृति की घोषणा की, जो जल्द ही बनने की शुरुआत की जाएगी। इस मौके पर उन्होंने सभी को धन्यवाद दिया और कहा कि आरोप लगाना सरल है, पर अगर इन आरोपों को जो पूर्व नेता प्रतिपक्ष लगा रहे हैं सिद्ध कर दें। देखिए राजेश शिवहरे की रिपोर्ट। भारत माता की, भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम में आदरणीय गुड्डू भैया, आदरणीय राजकुमार भाई साहब, आदरणीय हृदय जी भाई साहब, हमारे मंडल के अध्यक्ष भोले जी, पद भैया और यहाँ पे बैठे हुए सभी परम आदरणीय, यहाँ पे आए हुए लोग और बहुत कम मात्रा में आई हुई मातृशक्ति, आप सभी को मैं नमस्कार करती हूँ। आप सब लोग यहाँ गुड्डू भैया को सुनने के लिए बैठे हुए हैं। बहुत देर से आप लोग यहाँ इंतजार कर रहे हैं। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगी, थोड़ा सा 2 मिनट का समय मुझे बस। जब मेरी पहली मुलाकात भाई साहब से जब हुई थी, तब विकास यात्रा शुरू हुई थी लाहौर में, लगभग 1.5 साल से। तो जब मैं भाई साहब से पहली बार मुलाकात हुई तो हम विकास यात्रा में गाँव तक गए। गाँव में जाके लोगों की अभी जिस तरह से बता रहे थे भाई साहब की कईयों को सम्मान निधि नहीं मिल रही है, कईयों के समस्या, बहुत सारी जो समस्याएं आ रही है, तो उस तरह विकास यात्रा में गाँव तो उसी दिन मुझे ये बात समझ में आ गई थी कि गुड्डू भैया का लाहौर क्षेत्र के प्रति जो निष्ठा है, उनका जो आप लोगों के प्रति प्रेम है, वो उसी दिन वहां से समझ में आ गई थी। पर विधानसभा के चुनाव में आपने जो आशीर्वाद उन्हें दिया, उस समय उससे ये समझ में आ गया कि प्रेम दो तरफा है। आप लोगों ने पूरा विश्वास उन पे दिखाया है और मुझे लगता है कि मेरी तरफ से कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि आपका वो विश्वास अगली बार बढ़कर ही आएगा, कम 1% भी नहीं। आज भी हम कार्यक्रम का लोकार्पण करने आए थे, वरना पहले तो कितनी बार पूजन हो जाता था और चीजों का पता नहीं होता। तो आज भी हम लोकार्पण करने आए हैं, काम हो चुका है उसका देने आए हैं। तो ये बदलाव अब आपको निरंतर देखने को मिलता रहेगा। इसमें भूमि पूजन नहीं होगा, लोकार्पण भी हुआ करेगा। और शुरू में मुझे लगता है पूर्व सरपंच भाई साहब ने बोला था कि महिलाओं की बात है, महिला शक्ति बहुत कम आई है, तो उसमें मैं एक बात और थोड़े से समय में जोड़ देती हूँ। क्या स्कूल की बाउंड्री वॉल हुई है, दायित्व सिर्फ मंच पर बैठे लोगों का नहीं है, आप सबका भी है कि बढ़ चढ़ के जो कन्याएं हैं, जो बालिकाएं हैं गाँव की,
वो कहीं भी शिक्षा के क्षेत्र में पीछे न रहना। कई बार हम गाँव में जाते हैं तो हम लोगों के घर तक गए हैं कि आप बच्ची को, बालिका को स्कूल से बाहर मत निकालिए, उसका जो पढ़ने का अधिकार है उसे पढ़ने दीजिए। सरकार बहुत अच्छी व्यवस्थाएं कर रही है, अगर व्यवस्था में कहीं कमी है तो उसे दुरुस्त करके सारी कन्याओं के लिए जो हमारा संकल्प है कि हर कन्या पढ़े, तो उसमें आप सब लोग पूरी तरह से अपना समर्थन दें। और गांव में अगर किसी की बालिका नहीं पढ़ रही है तो कृपया करके आप जो उनके माता पिता है उन्हें भी समझाएं कि हर लड़की पढ़े, क्योंकि आज जो ये संख्या यहाँ 4 बैठी है उससे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो संख्या बड़ी होनी चाहिए। और सबका मुख्य कारण एक शिक्षा होता है, तो जब लड़की को शिक्षा मिलती है तो वो आगे आती है। आजकल की जो महिलाओं की बात करो तो वो किसी क्षेत्र में पीछे नहीं है, हमारे तो देश की राष्ट्रपति भी महिला है। तो हम अपनी लड़कियों को क्यों नहीं देखते कि एक दिन वो भी राष्ट्रपति बन सकती हैं। तो निवेदन यही है कि हर लड़की पढ़े, हर लड़की स्कूल जाए। ज्यादा नहीं बोलूंगी, आप सब लोग रुपया को सुनिएगा, आपकी जो समस्याएं हैं वो सब सुनेंगे, पर ये तय है कि आपकी समस्याओं का समाधान होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप लोगों के बारे में जब हम लोगों को प्रभारी के रूप में लाहौर पहुंचाया गया तो काफी लोगों की शिकायतें आई। फिर कहीं न कहीं देखो आप प्रभारी बनके आए हो, जितना बड़ा कठिन काम है, हमें बताओ कि क्या लग रहा है कि हमारे लोगों में के मन में ये आती है कि जब ब्राह्मण समुदाय के व्यक्ति को ताकतवर बना देते तो शायद हम लोगों को रहना बड़ा मुश्किल हो गया। हमने कहा आप एक बार हमको सुन लो, फिर हम विधायक के बारे में आपको सुना पाए। अगर कोई दूर से कुछ कहते तो उसका कोई व्यवस्था नहीं। हमने समाज को इकट्ठा किया गंगा जी के माध्यम से और अवरोध कराया। हमने भी कहा अभी तक क्या रहा, कैसे रहा, लेकिन उनका जो कैरियर रहा सामाजिक चिंतन से बदलने के रहा, उनकी कोई जाति लेके कभी बात नहीं की है। वो हमेशा अपने समाज को ही समाज मानते हैं, एक जाति को कभी बराबर होने की कोई बात नहीं है। हमने तमाम गारंटियां ली, लोगों ने फिर कही हाँ वास्तव तो हमने एक क्वेश्चन बता दो, आज के 23 साल के कार्यकाल में 2003 का चुनाव लड़े, फिर आगे 23 लड़ रहे और फिर 18 भी लड़े। आपको कोई किसी प्रकार से व्यक्ति विशेष की कोई बात आई हो कि नहीं आई, तो हमने की तुम कहने वाले तो कुछ भी होगा कह दे तो तुम्हें पूर्ण मानना है। हमने कहा हमने ओपीएस भदौरिया जी को पहले लाभ दिलाने के लिए हमारा प्रभारी के रूप में बनाया, ये समस्या वहां भी थी। उसके बारे में हम लोगों ने कही तो लोगों ने स्वीकार किया, पूरा एक मत होकर वोट भी डाला। हमने यह भी आप जो हमारे मंडल जी पत्रकार जी हमारे बैठे हैं, हमने जब लोकल सभाएं लेना शुरू कर दी, फिर जो इनके अंदर भय था हमने उनका एक तरफ निकाल दिया। आज भी उनको लग रहा है कि जो आप कह रहे थे वही अमरीश भैया गुरु के विचार मिले, उसमें कोई फर्क कोई अंतर नहीं है, क्योंकि हम लोग एक परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई जाति धर्म से नहीं था। हमें कुछ परिवर्तन करना था। जिन लोगों की व्यवस्था से हम लोग दूर रह गए, सम्मान से दूर रह गए, विकास से दूर रह गए, उसको हम बस समानता में लाना चाहते थे। इसके पूर्व हम 1 साल पहले अमरीश भैया गुड्डू सीएम साहब के जहां मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने भी कहा था कि मुझे चुनने की चिंता नहीं है, लेकिन हमें क्षेत्र की जनता का परेशानी देखी नहीं जा रही, ये हमें सबसे बड़ी चिंता है। हमें तो कोई भी बन जाए उसका हम साथ दे देंगे। पार्टी का निर्णय है तो पार्टी जो जिसको लड़ाई हुई उनको हम एड़ी चोटी करके अपनी बार परिवर्तन करने के लिए हम लोगों को तय करके बैठे। ये अमरीश भैया गुड्डू के विचार थे, लेकिन ये विचार कहीं पे पार्टी ने समझा जो बिल्कुल वास्तव में जो त्यागी है, जो सबके लिए करना चाहते उसके लिए कोई चिंता नहीं करते, तो पार्टी ने इनको चुनाव के रूप में प्रत्याशी के रूप में बनाया। कई गतिविधियों में कई समीक्षा की, इनके जातवाद का कोई ट्रैक नहीं मिला।
आज भी नहीं है, तो कल भी नहीं था, ना हमेशा रहेगा, इस बात की गारंटी मिल है। उनके विचारों से हम प्रभावित है, क्योंकि हम लोग अभी जा रहे थे वही रास्ते से, बिंदे के एक महिला वास्तव में अपनी पीड़ा को दिखा रही थी। उन्होंने कही पुष्पेंद्र जी इधर आओ, फिर उन्होंने कहा कि मेरे पास तो जमीन भी है, सब कुछ, लेकिन मैं कुछ नहीं देखना चाहती, इनकी पीड़ा को देखते हुए आप इनका अकाउंट लाना, खाता नंबर लाना, उनको मेरी तरफ से 10,000 रुपए की सहयोग राशि दे दें। ऐसे भाव का आदमी है, हृदय सम्राट है, वो आपकी जनता आपके पीड़ा को भी खुद समझते हैं, कहने की आवश्यकता नहीं हो, नहीं तो कहते भाई विधायक जी इनको गरीबी है, इनको 10,000 रुपया दिला दो, तो कहते देख लेंगे कौन है, कहा है गरीबी है, लेकिन वो तो देख नहीं कर देते। रही बात क्षेत्र की, आपको आज